हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है टॉक इज इक्वल टू आई अल्फा और एक इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो इसको यूज करके अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टॉक ऑफ द स्क्वायर लेमिना अबाउट ए डैश एक्सिस, स्क्वायर साइड 5 सेंटीमीटर, मास 120 ग्राम, अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को एक स्क्वायर लेमिना दे रखा है और यहाँ पे अपन को ए डैश एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसका टॉक निकालना है। अब ये जो स्क्वायर है इसकी अपन को साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, अपन इसको अपन मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5/100 मीटर। और अपन को इसका मास दे रखा है 120 ग्राम। तो ग्राम को अपन कन्वर्ट कर देते हैं केजी में। तो ये हो जाएगा 120/1000 केजी। अल्फा की वैल्यू अपन को दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन को निकालना है कि इस स्क्वायर लेमिना पे ए डैश एक्सिस के अबाउट कितना टॉक लग रहा है। तो टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, टॉक होता है आई अल्फा। अब यहाँ पे अपन को आई क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ए डैश एक्सिस के अबाउट निकालना है। क्योंकि अपन को यहाँ पे बोल रखा है कि जो अपन को टॉक निकालना है वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन लेंगे वो भी क्या लेंगे, अपन इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक एक्सिस को इसके पैरेलल पास करवाता है और वो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से होके जानी चाहिए। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक एक्सिस को ड्रॉ कर दी, वो क्या हो रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दोनों ही पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा ये m। दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन कंसिडर कर लेते हैं। ये पूरी डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, a मिल रही है। तो ये वाली डिस्टेंस अपन को कितनी मिल जाएगी, a/2। तो ये हो गया a/2, इसका हो गया स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, ma²/12। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करता है ma²/12। स्क्वायर लेमिना का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, साइड के अबाउट। एक एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है तो उसका अपन को मिलता है ma²/12। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को मिलता है ma²/12 प्लस यहाँ पे अपन अप्लाई कर देते हैं ये दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन को कितनी मिल रही है, a/2। तो अपन ने कर दिया इसका स्क्वायर। तो ये हो गया ma²/4। इसको सॉल्व कर लेता है। ए डैश एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, ma²/3। तो यहाँ पे अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मिल गया है। अल्फा की वैल्यू अपन को गिवन है। अब यहाँ पे अपन अप्लाई कर देता है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। आई अपन को मिल गया है ma²/3 और अल्फा की वैल्यू अपन को दे रखी है 2। अब यहाँ पे अपन को मास गिवन है, यहाँ से अपन पुट कर देंगे। साइड गिवन है, ये अपन यहाँ से पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे। तो टॉर्क अपन को क्या मिल रहा है, 2 × 10⁴ न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन को इस एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो यहाँ पे अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। अगर अपन को बोलते सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालो, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ओनली फॉर सेंटर ऑफ मास अपन को कितना दे रखा है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12। तो अपन डायरेक्ट यही वैल्यू यहाँ पे पुट करते और अल्फा की वैल्यू रखते, फिर अपन टॉर्क निकालते। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक L लेंथ की रॉड दे रखी है और इसका सेंटर ऑफ मास लाई हो रहा है L/2 डिस्टेंस पे। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे अपन इस पे F फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड अल्फा एंड A ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली आफ्टर अप्लाई फोर्स। तो जब अपन इस रॉड पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई होने के जस्ट बाद अपन को सेंटर ऑफ मास का बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे अपन को पूछ किसका
रहा है, सेंटर ऑफ मास का, और साथ में ये कंडीशन क्या दे रखी है, इमीडिएटली आफ्टर। तो जैसे अपन इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई होते ही अपन को सेंटर ऑफ मास का बताना है अल्फा क्या होगा और साथ में ही ए क्या होगा। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क के दो फॉर्मूले देखे थे अपन ने, एक होता है आई अल्फा और एक होता है आर क्रॉस एफ। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो रॉड है यहाँ पे पाइवेट है, तो अपन को यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, ml²/3। तो एक रॉड में अगर एक कॉर्नर से एक एक्सिस पास होती है तो उसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है ml²/3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता है। अल्फा अपन को फाइंड आउट करना है आर। फोर्स अपन कितनी डिस्टेंस पे अप्लाई कर रहे हैं पाइवेट पॉइंट से, तो यहाँ पे अपन फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई आर, और इसकी वैल्यू अपन को मिल गई एल। एफ आर क्रॉस एफ, जब आर क्रॉस एफ को अपन ओपन करते हैं तो ये अपन को क्या मिलता है, आर एफ साइन थीटा। आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 37 का, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं साइन 37। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, साइन 37 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे अपन एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये 37 है तो इसके सामने वाला क्या होगा, सामने वाली साइड होगी 3, ये 4 और ये हाइपोटेनस अपन को मिलेगी 5। तो साइन 37 अपन को मिल रहा है 3/5। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, ml²/3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू एल इंटू एफ इंटू 3/5। अब यहाँ पे एक एल से ये एल कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को अल्फा की वैल्यू मिल रही है 9f/5 ml। तो अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, 9f/5 ml। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अपन को कंडीशन क्या दे रखी है, इमीडिएटली आफ्टर अप्लाई फोर्स। तो जब अपन इस पे फोर्स को अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई होते ही अपन को बताना है सेंटर ऑफ मास का ए क्या होगा और अल्फा क्या होगा। तो जब अपन इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगी, और जब भी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल होता है तो उसके पास में दो तरह के एक्सेलरेशन होता है। जो सेंटर की तरफ होता है वो तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो टेंजेंट के अलॉन्ग होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे अपन सेंटर ऑफ मास पे जैसे ही फोर्स को अप्लाई होगा तो इसके पास में दो तरह के एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इधर आएगा सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, एटी का रिलेशन अपन को मिलता है आर अल्फा। आर क्या होती है, पाइवेट पॉइंट से डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास की पाइवेट पॉइंट से अपन को डिस्टेंस कितनी मिल रही है, l/2। तो यहाँ पे आर की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे l/2। अल्फा अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया 9f/5 ml। अपन ने सर्कुलर मोशन में देखा था, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका अल्फा और ओमेगा वो तो सेम होता है, लेकिन उसका ए और वी दोनों ही चेंज हो जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी तो अपन को सेम मिलती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन ये चेंज होता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से अपन को आर की वैल्यू तो मिल रही है l/2 और अल्फा अपन को मिल गया 9f/5 ml। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखते हैं अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, जैसे ही अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई होने के जस्ट बाद अपन को ये क्या मिलेगा। तो जब अपन फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसकी जो ओमेगा होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, उस टाइम एकदम 0 होगी, क्योंकि जैसे अपन फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई होते ही ओमेगा की वैल्यू 0 होगी। थोड़े टाइम बाद में ओमेगा क्या करेगा, वैल्यू को गेन करेगा। तो यहाँ पे अपन को कंडीशन दे दी है इमीडिएटली आफ्टर। तो इमीडिएटली आफ्टर ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और AC अपन को क्या मिलता है, AC का रिलेशन अपन को मिलता है R ओमेगा स्क्वायर। तो इमीडिएटली आफ्टर ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो AC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जो ओमेगा है थोड़े टाइम बाद में क्या करेगा, ओमेगा अपनी वैल्यू को गेन करेगा।
तो यहाँ से अपन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को ये मिल रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन किस साइड में मिल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा इस साइड में। दोनों के बीच में एंगल अपन को कितना मिलता है, 90। तो नेट एक्सेलरेशन होता है √80² + AC²। तो यहाँ से अपन निकालता है नेट एक्सेलरेशन। AC की वैल्यू अपन को मिल गई यहाँ पे 0, तो अपन को नेट एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन भी अपन को ये मिलेगा 9F/10m। तो यहाँ पे अपन को सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन मिलता है, ये लीनियर एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है 9F/10m और एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को मिलता है 9F/5ml। तो अगर कोई एक पार्टिकल लीनियर मोशन में होता है, नहीं, अगर एक कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उस टाइम उसका अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी वो अपन को सेम मिलती है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी वो अपन को चेंज मिलती है, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, आर पे, पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, अगर इस पॉइंट का अपन निकालते तो इसका अपन को अल्फा तो अपन को सेम मिलता, लेकिन इसका नेट एक्सेलरेशन अपन को क्या मिल जाता, चेंज मिल जाता। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।